हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब। सो फ्रेंड्स, आज डिस्कस करने वाली हूँ एलिफेंटा केव के बारे में। एलिफेंटा गुफा के महत्वपूर्ण प्रश्न, उसके साथ ही साथ पहले डिस्क्राइब करूंगी एलिफेंटा केव के पूरे ऑल इम्पॉर्टेंट टर्म्स। स्टार्ट करते हैं। एलिफेंटा केव, जिसे हिंदी में बोलते हैं एलिफेंटा की गुफा। एलिफेंटा गुफा। टाइम था 8वीं से लेकर के 9वीं शती तक का। 1987 ईस्वी में इसे यूनेस्को में सम्मिलित किया गया। यूनेस्को में, ठीक। किस धर्म से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। शैव धर्म से संबंधित है। शैव धर्म से संबंधित है। एलिफेंटा किस लिए प्रसिद्ध है? मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है। मूर्ति कला के लिए। ये दोनों एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि किस धर्म से संबंधित है और किस लिए प्रसिद्ध है। मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है, शैव धर्म से संबंधित है। और कहाँ पर स्थित है? एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है? लोकेशन है, ये गुफाएं मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से, गेटवे ऑफ इंडिया से कितनी दूरी पर है? 6 मील। 6 मील मीन्स 9.6 किलोमीटर। अगर ऑप्शन में नहीं होगा तो नियर अबाउट 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर डिस्टेंस है। धारापुरी टापू पर, रायगढ़ जिले के, जिला है रायगढ़, रायगढ़ जिले के धारापुरी टापू पर स्थित है। धारापुरी टापू पर स्थित है। एक बार और रिवाइज कर देती हूँ। एलिफेंटा केव, जिसे हिंदी में एलिफेंटा की गुफा कहते हैं, 8वीं से 9वीं शती का है। 1987 ईस्वी में से यूनेस्को में सम्मिलित कर लिया गया था। शैव धर्म से संबंधित है। मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पर स्थित है? तो एग्जैक्ट लोकेशन है, ये गुफाएं मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से 6 मील 9.6 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर डिस्टेंस रायगढ़ जिले के धारापुरी टापू पर स्थित है। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनने के चांसेस है कि गेटवे ऑफ इंडिया की खोज किसने की? जॉर्ज विटेट ने गेटवे ऑफ इंडिया की खोज की। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, इंडिया गेट दिल्ली में है। इंडिया गेट के वास्तुकार डिजाइनर रहे हैं लुटियन, और गेटवे ऑफ इंडिया के डिजाइनर रहे हैं जॉर्ज विटेट। ठीक, चलिए नेक्स्ट लाइन देख लेते हैं। इस गुफा के बाहर एक विशाल हाथी मिली थी। इस गुफा के बाहर क्या थी? एक विशाल हाथी। एक विशाल हाथी की प्रतिमा थी। एक विशाल हाथी की प्रतिमा मिली है एलिफेंटा गुफा के बाहर से। एलिफेंटा गुफा के बाहर से एक विशाल हाथी की प्रतिमा मिली थी। उसी के नाम से इसे देखकर इसे पुर्तगालियों ने देखा। सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने देखा। सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने देखा और इससे इसका नाम एलिफेंटा पड़ा। उन्होंने देखा, सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने देखा, उनके देखने से इस गुफा का नाम एलिफेंटा पड़ा। एक विशाल एलिफेंट देखे थे, ठीक, एलिफेंटा नाम पड़ा। ये गुफा किससे घिरी हुई है? सपोज कीजिए ये गुफा है एलिफेंटा और ये चारों तरफ समुद्र है, समुद्र से घिरी हुई है। ये आपका एलिफेंटा गुफा है और ये जो चारों तरफ है ये समुद्र है। पूछा गया क्वेश्चन है कि किससे घिरी हुई है एलिफेंटा की गुफा? तो एलिफेंटा की गुफा समुद्र से घिरी हुई है। इस गुफा का दूसरा अन्य नाम क्या है? अन्य नाम, जैसे आपको पता है कि एलिफेंटा तो इसका नाम है ही, एलिफेंटा। अगर पूछा जाए कि एलिफेंटा को दूसरे किस नाम से जाना जाता है तो देख लेते हैं। एलिफेंटा गुफा को
शिवलयन, शिवलयन, कंदरा, कंदरा, दरी, केव, खरी, लयन, इन नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, देखिए एक बार फिर से देख लीजिए। एलिफेंटा को, एलिफेंटा तो इसका नाम है ही, अन्य नाम है शिवलयन, कंदरा, दरी, केव, केव, खरी और लयन। इन नामों से भी एलिफेंटा की गुफा को जाना जाता है। एलिफेंटा की गुफा किसको समर्पित है? तो ये शिव को समर्पित है, अर्थात ये शैव धर्म से संबंधित है और शिव को समर्पित है। शैव धर्म से संबंधित है और शिव को समर्पित है। यहाँ पर शिव की टोटल 9 मूर्ति मिली हैं। पूछा गया क्वेश्चन है कि शिव की कितनी मूर्तियां मिली हैं? शिव की टोटल 9 मूर्तियां मिली हैं। इन गुफाओं का समय, इन गुफाओं का समय, इन गुफाओं का समय 5वीं शती से गुप्त व वाकाटाकों से लेकर चालुक्य राष्ट्रकूट तथा 10वीं शती के कलचुरी शासक द्वितीय तक माना जाता है। कलचुरी शासक द्वितीय तक माना जाता है। एक बार फिर से देख लिए। शिव को समर्पित है, शैव धर्म से समर्पित है, मीन्स शैव धर्म से रिलेटेड है। और यहाँ पे 9 मूर्तियां मिली हैं शिव की। इन गुफाओं का समय 5वीं शती से लेकर गुप्त वाकाटाकों से लेकर चालुक्य राष्ट्रकूट तथा 10वीं शती कलचुरी शासक द्वितीय के समय तक का माना जाता है। एनालिसिस करने पर, मीन्स विश्लेषण करने पर पता चला, विश्लेषण करने पर विश्लेषण करने के बाद यह पता चला कि एलिफेंटा की गुफा जो है, एलिफेंटा का निर्माण गुप्त व वाकाटक राजा के समय गुप्त व वाकाटक राजा के समय में तथा सर्वाधिक काम चालुक्य राष्ट्रकूट तथा मूर्ति 10वीं शती के कलचुरी शासकों के समय में निर्माण हुआ। एक बार और रिवाइज कर देती हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है ये। विश्लेषण करने के बाद यह पता चलता है कि एलिफेंटा का निर्माण गुप्त व वाकाटक राजाओं के समय में तथा सर्वाधिक काम चालुक्य राष्ट्रकूट तथा मूर्ति 10वीं शती के कलचुरी शासकों के समय में निर्मित हुई थी। कलचुरी भी याद रखिएगा, कलचुरी शासकों के समय में निर्मित मूर्तियों के बारे में डिस्क्राइब कर देती हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट मूर्ति हैं, जितनी भी बताऊंगी नोट डाउन भी कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सबसे पहले शिव तांडव नृत्य मूर्ति,
शिव तांडव नृत्य मूर्ति, शिव तांडव नृत्य मूर्ति। दूसरी मूर्ति है शिव तांडव नृत्य मूर्ति जिसे नटराज के नाम से जाना जाता है। नटराज, वो वाली नटराज नहीं है चोल काल वाली, इस पेंटिंग को, इस मूर्ति को भी नटराज के नाम से जाना जाता है, शिव तांडव नृत्य मूर्ति। सेकंड है अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर शिव तांडव नृत्य अर्धनारीश्वर। कल्याण सुंदरम, कल्याण सुंदरम, कल्याण सुंदरम। लापुलिस शिव, लापुलिस शिव। नेक्स्ट है गंगाधरनी, गंगाधरनी या गंगा धरती कहते हैं, गंगा धरती। देखिए कौन कौन सी बहुत फेमस है। शिव तांडव नृत्य, अर्धनारीश्वर इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कल्याण सुंदरम। कल्याण सुंदरम में शिव पार्वती विवाह दिखाया गया है, शिव पार्वती विवाह बहुत फेमस है, ये याद रखिएगा, एलिफेंटा की कल्याण सुंदरम मूर्ति। नेक्स्ट है लापुलिस शिव, ये भी इम्पोर्टेंट है, लापुलिस शिव में भी ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक लापुलिस शिव, एक कल्याण सुंदरम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मूर्ति है। नेक्स्ट है गंगा धरती, गंगा धारण किए शिव, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये है गंगा धारण किए हुए शिव। कुछ अदर्स स्कल्प्टर हैं लाइक रावण कैलाश पर्वत उठाते हुए, रावण कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत उठाते हुए, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रावण शेकिंग माउंट कैलाश, रावण शेकिंग माउंट कैलाश। ठीक, रावण शेकिंग माउंट कैलाश मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए रावण शेकिंग माउंट कैलाश इवन वहां पर भी बनाई गई है एलोरा में, ठीक है, लेकिन ज़्यादा फेमस एलोरा की है। अगर ऑप्शन में एलोरा और एलिफेंटा दोनों रहेगा और ये वाली मूर्ति रहेगी कैलाश पर्वत उठाए हुए, तो आप एलोरा ही करेक्ट कीजिएगा, ज़्यादा फेमस एलोरा वाली फेमस है। रावण शेकिंग माउंट कैलाश, इवन एलिफेंटा केव में भी रावण शेकिंग माउंट कैलाश वाली स्कल्प्चर बनी हुई मिली है। नेक्स्ट है रावण अनुग्रह, रावण अनुग्रह, रावण अनुग्रह, ठीक है, क्षमा याचना भी कहते हैं रावण अनुग्रह को, क्षमा, क्षमा याचना मीन्स रावण क्षमा मांग रहे हैं, क्षमा याचना। नेक्स्ट है महेश मूर्ति, महेश मूर्ति जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मूर्ति है जिसके लिए एलिफेंटा बहुत फेमस रहा है, महेश मूर्ति। महेश मूर्ति को और किस नाम से जाना जाता है? महेश मूर्ति को त्रिमूर्ति के नेम से भी जाना जाता है, त्रिमूर्ति के नेम से। ये वाली मूर्ति तो बिल्कुल मत भूलिएगा, याद रखिएगा, इसके लिए एलिफेंटा फेमस है। महेश मूर्ति, त्रिमूर्ति मीन्स एक फेस है, फिर यहाँ पे 2 फेस, यहाँ 3 फेस, 3 फेस को डिपिक्ट किया गया है, ठीक है, इस तरह से एज्यूम कर लीजिए 3 फेसेस हैं और ये बस साइज स्कल्प्टर बनाए गए हैं। इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है? तो 18 × 24, 18 × 24 ये साइज़ है। और बनाई किस में गई है ये मूर्ति? महेश मूर्ति त्रिमूर्ति ग्रेनाइट में, ग्रेनाइट में। पूछा गया क्वेश्चन है कि किस में बनाई गई है, इसका साइज़ क्या है और इस मूर्ति का और क्या नाम है। महेश मूर्ति त्रिमूर्ति को कहते हैं, साइज़ है 18 × 24, ग्रेनाइट में बनाई गई है। और इसमें किसका इम्प्रेशन दिखाया गया है? तो रोमन इम्प्रेशन, रोमन प्रभाव दिख रहा है इस मूर्ति में। जो ये त्रिमूर्ति है इसमें रोमन प्रभाव दिखाई देता है। कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स ये हैं कि विक्टोरिया गार्डन संग्रहालय मुंबई वीर माता जीजाबाई भोसले उद्यान में रखी गई है हाथी एलिफेंटा। सो फाइनली एलिफेंटा के अब कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हो चुके हैं, जितना भी इम्पोर्टेंट टर्म्स था सारा मैं डिस्क्राइब की हूँ। अब यहाँ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सेशन 10 एलिफेंटा
एलिफेंटा केव के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा की कितनी दूरी है? तो हमने शुरू में डिस्क्राइब किया था 9.6 किलोमीटर। अगर ऑप्शन में नहीं रहेगा तो 10 किलोमीटर करेक्ट हो जाएगा। सो देखिए ऑप्शन नियर अबाउट कौन सा है, 15 किलोमीटर, 14 किलोमीटर, 12 किलोमीटर या 10 किलोमीटर। सो राइट आंसर इज डी, 10 किलोमीटर। एलिफेंटा गुफा जहाँ स्थित है उस स्थान का नाम बताओ। बताइए उस स्थान का नेम क्या है? धारापुरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप या मुंबई। देखिए ऑप्शन में मुंबई भी है और धारापुरी भी है, तो देखिए सबसे नियर अबाउट आपको कौन सा वाला दिख रहा है, मुंबई या धारापुरी, कौन सा राइट होगा? सो राइट आंसर इज ए, धारापुरी। जस्ट बिकॉज ये गुफाएं मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से 6 मील 9.6 किलोमीटर या 10 किलोमीटर डिस्टेंस रायगढ़ जिले के धारापुरी टापू पर स्थित है। धारापुरी टापू पर स्थित है। एलिफेंटा गुफा समुद्र से घिरी है, तीनों ओर से, चारों ओर से, दोनों ओर से, ये इनमें से कोई नहीं। तो हमने आपको शुरू में क्या एक्सप्लेन किया था कि ये हमारा एलिफेंटा केव है और ये पूरी घिरी हुई है। तो कैसे घिरी हुई है? ये चारों ओर से घिरी हुई है। सो राइट आंसर हो जाएगा सी, चारों ओर से घिरी हुई है। एलिफेंटा गुफा कितने क्षेत्र में बनी हुई है? क्षेत्र बताना है कितने में बनी हुई है। 120 इंटू 130 फीट, 129 इंटू 130 फीट या 150 इंटू 160 फीट, 135 इंटू 235 फीट। सो राइट आंसर इज बी, 125 इंटू 130 फीट। एलिफेंटा गुफा का निर्माण हुआ 8वीं शती के मध्य, 10वीं शती के मध्य, 11वीं शती के मध्य या 12वीं शती के मध्य। तो एग्जैक्ट टाइम क्या रहा था? 8वीं से लेकर 9वीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, 8वीं शती के मध्य में। पुर्तगाली आक्रमणकारियों ने एलिफेंटा की गुफा को बहुत हानि पहुंचाई। कब बहुत हानि पहुंचाए थे? 18वीं शती में, 16वीं शती में, 12वीं शती में या 11वीं शती में? 16वीं शती में बहुत हानि पहुंचाए थे। एलिफेंटा के समीप समुद्र तट पर एक बड़ी मूर्ति थी। एक बड़ी मूर्ति कौन सी थी? शेर की, घोड़े की, हाथी की या फिर बैल की? सो नेम से ही पता चल रहा है एलिफेंटा मीन्स एलिफेंट के बारे में बात हो रही है। हाथी की मूर्ति, ऑफ कोर्स हाथी की होगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिफेंटा की एक प्रसिद्ध मूर्ति कौन सी है? प्रसिद्ध, बहुत फेमस है। गंगाधर की मूर्ति, भगवान शिव की मूर्ति, कल्याण मूर्ति या फिर इनमें से कोई नहीं? सो राइट आंसर हो जाएगा सी, भगवान शिव की मूर्ति। भगवान शिव की जो मूर्ति है इसे ही बोलते हैं महेश मूर्ति या त्रिमूर्ति, अर्थात ये शिव को समर्पित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भगवान शिव की मूर्ति को क्या नाम दिया गया है? भगवान शिव की मूर्ति को त्रिमूर्ति नाम दिया गया है। त्रिमूर्ति और अन्य महेश मूर्ति के नेम से भी जाना जाता है। महेश मूर्ति, भगवान शिव की मूर्ति या फिर त्रिमूर्ति, इन नामों से जाना जाता है। जनन, रक्षा, संहार तीनों रूपों का घोतक है। शिव पार्वती, त्रिमूर्ति, गंगाधर, नेम से ही पता चल रहा है। राइट आंसर इज सी, त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति की लंबाई और चौड़ाई कितनी है? 18 इंटू 24, ये साइज याद रखिएगा। ठीक है, वैसे ऑप्शन में कोई भी नहीं है, नियर अबाउट ये वाला सही कराया गया है, ये भी मैं इन्फॉर्म कर दे रही हूँ, लेकिन आप एग्जैक्ट टाइम याद रखिएगा। 18 इंटू 24 है साइज। पंचमुख परमेश्वर की प्रतिमा में भाव झलकते हैं, करुणा, उत्साह, क्रोध या सौम्यता। सो राइट आंसर इज डी, सौम्यता का भाव झलकता है। एलिफेंटा की मूर्ति कला उपनिषदों के बुद्धिवाद तथा उच्च दर्शन को प्रतिबिंब करती है। यह कथन किसका है? अवनीनाथ टैगोर, ईवी हैवल, रविन्द्रनाथ टैगोर या आनंद कुमार स्वामी? सो राइट आंसर इज नियर अबाउट सी, ईवी हैवल, अर्नेस्ट बेनेफिल्ड हैवल। देखिए 2 क्वेश्चंस हैं कांचीपुरम के, वो भी सॉल्व करा देती हूँ। कांचीपुरम मंदिरों में भित्ति चित्रों के अवशेषों की खोज किसने की थी? प्रोफेसर ध्रुबिल ने, लामा तारानाथ ने, पर्सी ब्राउन ने या सत्यप्रकाश ने? सो राइट आंसर इज ए, प्रोफेसर ध्रुबिल ने।
कांचीपुरम के कैलाश मंदिर में भित्ति चित्र प्राप्त हुए हैं। सम्राट अशोक व दुर्गा के, सोम स्कंद व पार्वती के, समुद्रगुप्त व लक्ष्मी के, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। सो राइट आंसर इज बी, सोम स्कंद व शिव पार्वती के। सो फाइनली आज आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूंगी पाल डायनेस्टी, पाल शैली। ठीक है, चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, इवन बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे डेली आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मेरी 3 क्लासेस होती हैं, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग में, तीनों ज़रूर अटेंड कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम।